नमस्कार दोस्तों, फिर से हम हाज़िर हैं एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के आपके सामने। और ये जो दोस्तों सीरीज़ है वो हमारा कौन-सा सीरीज़ है, इसकी जानकारी ऑलरेडी आपको पता होगी, थंबनेल में ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। सो ये जो चैप्टर हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होता है प्री। प्री का फुल फॉर्म क्या है वो भी जानेंगे आगे। उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिनके अगर जवाब आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्या आपको पता है कि पेशेंट राइट इतने इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी पेशेंट के लिए? या पेशेंट राइट अगर हैं तो वो कौन-कौन से राइट हैं जो पेशेंट के काम आते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो उन राइट का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? पेशेंट एजुकेशन क्या होता है? पेशेंट को हम एजुकेट कैसे करते हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें पेशेंट को बताना चाहिए? कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पेशेंट को हमें नहीं बताना चाहिए, राइट? और ऐसी वो कौन-सी चीज़ें हैं जो क्या पेशेंट राइट और एजुकेशन इन एनएबीएच के अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें क्या हैं, राइट? अ, क्या अवेयरनेस पेशेंट राइट को लेकर के हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? या फिर नहीं है तो फिर वो किसकी है? ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस फ्री वाले सीरीज़ में आपको दूँगा। अच्छे तरीके से डिटेल में। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे प्री के बारे में, इंटेंट ऑफ द प्री, पेशेंट राइट एंड एजुकेशन का इंटेंट क्या है और कौन-कौन से स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों एनएबीएच चैप्टर का हमारा 8वां नंबर का सीरीज है और 8वें नंबर जो है वो पेशेंट राइट एंड एजुकेशन जिसको हम प्री बोलते हैं उसको लेकर के है। और इस वीडियो में हम क्या समझेंगे एनएबीएच पार्ट 8 के अंतर्गत टॉपिक इन्फॉर्मेशन की पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है। पहले हम एनएबीएच जो चैप्टर प्री है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि वो होता क्या है। उसके बाद में अ, उसका इंटेंट क्या है, एनएबीएच प्री का इंटेंट क्या है कि इस चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया गया है। उसके क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पूछे, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर आपकी लाइफ के लिए भी और पेशेंट की केयर से रिलेटेड भी। उसके बाद में समझेंगे समरी ऑफ द स्टैंडर्ड के प्री के अंदर पेशेंट एजुकेशन और राइट के अंतर्गत के कितने स्टैंडर्ड हैं और स्टैंडर्ड के आगे फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे 8.1 8.2 उसके अंतर्गत समझेंगे हर एक स्टैंडर्ड को डिटेल में। तो इस तरीके से आपकी जर्नी होने वाली आगे चल करके। अब करते हैं स्टार्ट शिक्षा कहीं भी कभी भी एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, पहले लाइक कर दें और हमारे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर वो एजुकेशन मिल रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलता है, राइट? सो वेट किस चीज का, फ्री है दोस्तों, कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, जल्दी करो भाई। ये दोस्तों एनएबीएच का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 से पहले 3 चैप्टर के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को जाकर देखिए। और वो चैप्टर क्या थे, ए सी था, सीओपी था, एमओएम था, राइट? अगर आपके इनके फुल फॉर्म नहीं पता है, आपको बेसिक चीजें नहीं पता है, तो बेसिक वीडियो का जो लिंक जो है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके सीधे आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद में फिर हर एक चैप्टर के डिटेल वीडियो हमने डाले, उन वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों पेशेंट राइट एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, जिस पेशेंट राइट एंड एजुकेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्री। अब प्री में इस चैप्टर का एनएबीएच के अंतर्गत
क्यों ऐड किया गया है, इसके पीछे इंटेंट क्या है, वो समझेंगे आगे। सो दोस्तों, यह चैप्टर 4 पेशेंट राइट एंड एजुकेशन 3, इंटेंट ऑफ द चैप्टर की बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द पेशेंट एंड फैमिली राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल गोल होना चाहिए कि पेशेंट राइट और पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली के राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करे, प्रोटेक्ट करे और उनको प्रमोट करे। The staff is aware of these right, स्टाफ उन राइट से रिलेटेड अवेयर होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए कि उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। पेशेंट आर इन्फॉर्म फॉर देयर राइट्स एंड एजुकेशन, पेशेंट को उसके राइट और एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेट किया जाना चाहिए कि उसके क्या राइट हैं, वो किस तरीके से अपने राइट को मान सकता है और उनकी डिमांड कर सकता है। अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि उसकी कौन कौन से राइट है, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड पेशेंट को एजुकेट किया जाना चाहिए। एट द टाइम ऑफ द एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी पेशेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिशन ले या इमरजेंसी में आए, द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कि उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होगा ये पेशेंट को जानना जरूरी है। केयर आर एक्सप्लेन, कि उसको किस तरीके से केयर दिया जाएगा वो एक्सप्लेन होना चाहिए। कौन उसकी ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे वो इन्फॉर्म होना चाहिए क्लियरली, पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली, पेशेंट को और उसकी फैमिली को, राइट। पेशेंट आर एजुकेट अबाउट द मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर द एड्रेसिंग ग्रेवियांस, अगर कोई चीज पेशेंट के साथ कोई भी ग्रेवियांस होता है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में मैकेनिज्म होना चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर और केयर, ये ऑर्गेनाइजेशन का राइट है कि कोई भी प्रोसीजर करे उससे पहले पेशेंट और पेशेंट फैमिली से वो कंसेंट फॉर्म साइन करवाना चाहिए। द की component of the information solve include risk, benefit और alternative। आप अगर पेशेंट राइट की बात करेंगे तो पेशेंट को एजुकेशन की जब बात करते हैं तो उस कंसर्न फॉर्म में जो चीज लिखा है कि उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिस्क क्या पॉसिबल है, ट्रीटमेंट के आउटकम क्या पॉसिबल है और उसका अल्टरनेटिव कोई है या नहीं है, तो उसके बारे में पेशेंट फैमिली को एजुकेट किया जाना चाहिए। Patient and families have a right to get information and education about their healthcare needs in a language, जिस भी वो भाषा में समझते हैं उस भाषा में उनको ये राइट है कि वो जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड एजुकेशन और जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिया जाना चाहिए। एंड मैनर दैट इज द अंडरस्टूड बाय देम, और वो मैनर इस तरीके का होना चाहिए कि उनको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, the organization develop effective patient center communication। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप करेगी पेशेंट सेंट्रिक कम्युनिकेशन के, जो पेशेंट की समझ में आए। अब दोस्तों हम बात करते हैं समरी ऑफ द स्टैंडर्ड की। सो इसमें दोस्तों आपको टोटल 8 स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, और 8 स्टैंडर्ड में समरी ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है। प्री फर्स्ट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड इन्फॉर्म them about their responsibility during care। ये पेशेंट और ये उस ऑर्गेनाइजेशन का हक है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे और पेशेंट पेशेंट फैमिली को इन्फॉर्म करे अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, जब भी वो केयर लेने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आए। Patient and family right support, individual belief, value, involve the patient and family in डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब भी कोई पेशेंट फैमिली कोई डिसीजन ले रहा है उस समय पे पेशेंट फैमिली के राइट को सपोर्ट करना होगा, इंडिविजुअल बिलीफ को सपोर्ट करना होगा आपको, वैल्यूज और इन्वॉल्व द पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। प्री थर्ड की बात करते हैं। द पेशेंट एंड द फैमिली मेंबर्स आर एजुकेट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड आर इन्वॉल्व इन द केयर प्लानिंग और डिलीवरी प्रोसेस। अगेन किसी भी पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट प्लान बनेगा तो पेशेंट और पेशेंट फैमिली को उससे रिलेटेड एजुकेट किया जाना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट जर्नी है वो किस तरीके से आगे जाने वाली है। जब भी डॉक्टर राउंड पाएंगे डॉक्टर उनको ब्रीफ करेंगे कि आपके पेशेंट का कल क्या कंडीशन था, आज क्या है और नेक्स्ट वो क्या स्टेप ले रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी
इन फ्यूचर कोई प्रोसीजर करना है तो उससे रिलेटेड भी, कोई चीजें अरेंज करना है तो उससे रिलेटेड भी, तो ये पेशेंट का राइट है और वो जानना चाहते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को बताएं। इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली अबाउट देयर केयर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ये पेशेंट का राइट है कि जो भी वो केयर दे रहे हैं वो पेशेंट फैमिली से उसके रिगार्डिंग में कंसेंट फॉर्म साइन करवाएं। डूज एंड डोंट शेयर करके, लिमिटेशन शेयर करके, पॉसिबिलिटीज शेयर करके कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज इनके साथ वो जा सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है उसके साथ वो जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें डिफाइन करके वो कंसेंट फॉर्म लेना चाहिए। Patient and families have a right to information and education about their healthcare needs। जो भी हेल्थ केयर नीड है उससे रिलेटेड उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, उनको किस तरीके से एजुकेट किया जा रहा है, ये उनका राइट है, उनको पता होना चाहिए। फिर ये सिक्स की बात करते हैं, पेशेंट एंड फैमिली हैव अ राइट टू इन्फॉर्म ऑन एग्जैक्ट कॉस्ट, कि उस ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट कॉस्ट कितना आएगा ये भी पता होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू कैप्चर पेशेंट फीडबैक एंड रीएड्रेस कंप्लाइंस। जो भी पेशेंट की फीडबैक आएंगे उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर करना पड़ेगा, और वो चीजें उस पर एक्शन भी होना चाहिए, कंप्लेंट को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाना चाहिए। 8 की बात कर लेते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली। पेशेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होनी चाहिए, जिस भी भाषा में वो समझना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, जिस भी भाषा में वो पेशेंट कंफर्टेबल हो, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का राइट है कि वो पेशेंट को समझ में आना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि फ्री का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने आपको हर एक चीज इंटेंट भी बताया, स्टैंडर्ड ऑफ द समरी भी बताया, और आगे चल के हम हर एक स्टैंडर्ड को डिटेल में समझने वाले हैं 8.1 वीडियो के अंतर्गत, 8.2 वीडियो के अंतर्गत, वो आप देखना ना भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर जरूर कर दें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, छोटे फ्री ऑफ कॉस्ट का बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तो जब भी एनएपीएस से रिलेटेड या गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। अपना प्यार इसी तरीके से बनाते रहिए। नमस्कार दोस्तों।